जय हिंद दोस्तों, मैं एमपी सिंह डिफेंस से आपको एक बार फिर आगाह करने आ चुका हूं कि मैं ये डिफेंस में एक वैकेंसी निकली है वेस्टर्न कमांड मुंबई से, जो कि फायरमैन की वैकेंसीज 122 वैकेंसीज आपकी जारी की गई हैं। उनके लिए बहुत सारे कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट कर दिए हैं, मेरे से फॉर्म भी मांग रहे हैं। तो उन कैंडिडेट को फिर से मैं एक बार आगाह करने आ चुका हूँ। पिछली बार 2022 में भी ये वैकेंसीज निकली थी, फिर भी कैंडिडेट ये सुधर नहीं रहे हैं। बहुत सारे नए कैंडिडेट पैदा हो जाते हैं जिनको ये पता नहीं है कि यूट्यूबर्स अपना पैसा कमाने के लिए कैसा भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरवाने के लिए तैयार है, और पैसा बेचने के लिए भी आपको जो भी एप्लीकेशन फॉर्म बेचने के लिए भी आपको वेबसाइट पर अपलोड कर देते हैं। तो आपको फिर एक बार मैं पूरी जानकारी देने वाला हूं प्रूफ के साथ कि पिछली बार 2022 में भी ये वैकेंसीज आई थी, फिर भी कैंडिडेट नहीं मान रहे। तो आपको मैं प्रूफ के साथ इस चीज़ को दिखाने वाला हूं, क्योंकि जो भी कैंडिडेट थे पिछली बार भी बहुत सारी बड़ी संख्या में कैंडिडेट ने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया, लेकिन किसी का भी एडमिट कार्ड क्यों नहीं आया, क्या कारण था। लिस्ट जारी की गई थी जिसमें साफ लिखा गया था कि आप डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉय में कहीं भी आप जॉब नहीं करते हैं, इस वजह से आप रिजेक्टेड है। तो अभी वो लिस्ट मैं आपको दिखा देता हूं। पहले 2022 की वैकेंसीज की पूरी जानकारी दूंगा, उसके बाद में आपको जो नई वैकेंसीज हैं उनके बारे में बताने वाला हूं। ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, पिछली बार 2022 में भी आपका ऑब्जेक्शन बेसिस की ये वैकेंसी निकाली गई थी 1/2022। आप एडवर्टाइजमेंट नंबर दिमाग में फिट कर लीजिए, जिससे मैं आपको लिस्ट दिखाऊं तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो। ये वैकेंसीज पिछली बार भी आपकी आउट की गई थी मुंबई की तरफ से, जिसमें आप साफ देख सकते हैं फार्मिस्ट की एक पोस्ट थी, फायरमैन की 120 पदों पर ये वैकेंसीज लेवल 2 की ये रहने वाली थी। पेस्ट कंट्रोल के लिए लेवल 1 की भी वैकेंसीज आउट की गई थी कि यदि आप लेवल 1 में किसी ऐसी जगह फंस चुके हैं जहां से आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो लेवल 1 में हमारे पास आइए, हम आपको जगह देते हैं अच्छे प्रमोशन के साथ ही। आप जो भी आगे नेक्स्ट प्रमोशन इसमें पेस्ट कंट्रोल में अच्छा रहता है, जल्द से जल्द आपका प्रमोशन होता है, तो उनके लिए भी ये वैकेंसीज आपकी आउट की गई थी। तो यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं ये वैकेंसी ट्रांसफरेबल है। जैसे कि आप कहीं एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में प्रमोशन के साथ या ऑब्जेक्शन बेसिस के साथ जा रहे हैं, वही वैकेंसीज आपकी सेम इस बार भी आउट की गई हैं। तो कैंडिडेट फिर आप कंफ्यूज हो रहे हैं उसी वैकेंसीज को लेकर, और जो भी यूट्यूबर्स जिनको ज्ञान नहीं है, किसी का नॉलेज नहीं है, वो आपसे जल्द से जल्द फॉर्म भरवाने की, अप्लाई करवाने की, खरीदने की आगाह कर रहे हैं, आपका आगाज कर रहे हैं। जो भी कैंडिडेट हैं ऐसा बिल्कुल भी न सोचें कि जैसे कि हमारे को फॉर्म नहीं भरने दे रहे सर। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल समझें, जो भी चीज़ है या आपको इंग्लिश में लिखी है, तो क्या आप पढ़े लिखे नहीं हैं, इस चीज़ को आप भी समझ सकते हैं। बार बार में हमें ये बताना नहीं पड़े आप जिस चीज़ को, आपकी जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपके लिए नहीं है। ये वैकेंसी 2022 की देख सकते हैं, इसके लिए लिस्ट जो जारी की गई थी इग्लेबल कैंडिडेट की, वो मैं आपको दिखा देता हूं उसमें क्या लिखा था और कितने कैंडिडेट उसमें शॉर्ट लिस्टेड हुए थे। आप यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर बिल्कुल दिमाग में फिट कर ले, 1/2022, इसी का आपको मैं लिस्ट दिखाऊंगा शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की। ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये लिस्ट आपकी जारी की गई थी, आप देख सकते हैं वही सेम आपका 1/2022 के वैकेंसीज के आधार पर ही ये नोटिस जारी किया गया था। इसमें साफ देख सकते हैं, इसमें फायर इंजन ड्राइवर और फायरमैन की वैकेंसीज के लिए कितने एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए हैं ये आप साफ स्क्रीन पे देख सकते हैं। एप्लीकेशन पोस्ट आपकी 3377 पोस्ट आपकी टोटल आपकी एप्लीकेशन रिसीव्ड उनके पास हुई, जिसमें से ओनली 133 एक कैंडिडेट इग्लेबल हुए, 3244 कैंडिडेट फायरमैन की ट्रेड के लिए नॉट इग्लेबल हुए। किस वजह से रहे वो भी आपको दिखाता हूं मैं। ओनली यहाँ पे देख सकते हैं फायर इंजन ड्राइवर के लिए भी पागल की तरह सभी कैंडिडेट ने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए, ओनली 2 ही कैंडिडेट इग्लेबल हुए, 263 कैंडिडेट नॉट इग्लेबल हो गए। और किस वजह से वही आप देख सकते हैं, ये तो इग्लेबल की लिस्ट है, यहाँ पे इग्लेबल लिस्ट कैंडिडेट की लिस्ट है जो कि फायरमैन के लिए। यहाँ पे आप कंप्लीट देख सकते हैं टोटल जो भी कैंडिडेट हैं, जितने भी इग्लेबल हुए हैं या आपके पूरे सर्विस मैन हैं, जो भी सर्विस में पहले से जॉब में काम कर रहे हैं, जॉब में है, तो उन्हीं का आपका ये फिजिकल एंट्रेंस एग्जाम होगा। डायरेक्ट कोई भी इसमें टेस्ट नहीं रहता है, ओनली डायरेक्ट फिजिकल होता है। यहाँ आप देख सकते हैं जो कि ये 2 कैंडिडेट आप फायर इंजन ड्राइवर के लिए सिलेक्टेड या इग्लेबल हुए हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं फायरमैन की जो लिस्ट है जो कि नॉट इग्लेबल है, यहाँ इसके रिमार्क या रीजन में आपका साफ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, एप्लीकेशन इज नॉट ए सर्विसिंग डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉय।
आप जो एप्लीकेशन भेजा है वो आप डिफेंस सिविलियन में नहीं है, इस वजह से आपकी ये एप्लीकेशन मान्य नहीं की जाती है। रीज़न आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरी कंप्लीट लिस्ट इसी वजह से रिजेक्ट हो चुके हैं 3300 कैंडिडेट। आप सोच सकते हैं इसी प्रकार आप पागल की तरह इस बार भी वही एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं पिछली बार मैं शायद एप्लीकेशन फॉर्म के लिए वीडियो भी बनाया था, लेकिन कैंडिडेट इतने देखते नहीं थे, इस वजह से आपको फिर एप्लीकेशन फॉर्म आपने भर दिया था बहुत सारे कैंडिडेट ने। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3300 कैंडिडेट की लिस्ट है। आप मैं अभी आपके जो पेज नंबर 31 पे पहुंचा हूँ, 400 पेज टोटल इसमें है, तो सभी में एक ही चीज़ लिखी हुई है, अप्लीकेंट इज नॉट ए सर्विंग डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉय। आप डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉय नहीं है तो इस फॉर्म को रिजेक्ट किया जाता है, एग्लेबल नहीं है। इसी वजह से तो आप कैंडिडेट फिर समझ जाएं, यदि इस लिस्ट में आपने पिछली बार भी फॉर्म भरा था इसलिए नहीं आपका एडमिट कार्ड आया, आपने ये लिस्ट नहीं देखी थी, तो आपको मैं दिखा देता हूँ। 2022 में भी आपने यदि फॉर्म भरा था तो ये आप लिस्ट में अपना नाम चेक कर लेना किस वजह से आपका ये नाम नहीं आया था 2022 की वैकेंसीज में। आप कितने पागल कैंडिडेट बन चुके हैं कि आप पढ़े लिखे होने के बावजूद किसी भी यूट्यूबर के आपके बहकावे में आ जाते हैं और आप एप्लीकेशन फॉर्म खरीद कर भरना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो भी कैंडिडेट हैं आप बिल्कुल सतर्क रहें। अभी जो वैकेंसीज नहीं आई हैं वो भी सेम ही है, उस पर भी आपको चर्चा कर लेते हैं कि क्या उसमें अभी दिया गया है कि आप एप्लीकेशन फॉर्म को न अप्लाई करें। कभी भी 56 साल वाले कैंडिडेट को जॉब में नहीं लेती है सरकार। जब भी आप ओपन भर्ती होती हैं या तो कहीं पहले से रिटायरमेंट हो चुके दोबारा उसको भर्ती करने के लिए लेती है, या आप पहले से कहीं जॉब कर रहे हैं सर्विस मैन में है तो ही आपको लेती है, ऐसे नहीं लेती है 56 साल वाले कैंडिडेट को भर्ती करने के लिए। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं ये 3000 से ऊपर कैंडिडेट की लिस्ट है जो कि कंप्लीट इसी वजह से नहीं पास किए गए हैं या रिजेक्टेड किए गए हैं, ये एडमिट कार्ड नहीं सेंड किए गए हैं क्योंकि आप पहले से जॉब में नहीं कर रहे हैं। तो आप कैंडिडेट एक बार फिर से दिमाग में फिट कर लीजिए इस चीज़ को कि आप सर्विस में नहीं हैं तो आप एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिलअप कर सकते। यदि आप कहीं से भी जॉब में पहले से हैं तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरकर भेज सकते हैं फायरमैन की पोस्ट के लिए। सीनियर पोस्ट है, यदि आप लेवल 1 में हैं तो फायरमैन में लेवल 2 में पहुंच जाएंगे। फिजिकल फिटनेस आपका होना चाहिए। तो जो भी कैंडिडेट है आपको समझ में आ चुका होगा इस नोटिस के माध्यम से। अभी वैकेंसी जो नई आई है उनके लिए देख लेते हैं। ये स्क्रीन पे आप नोटिस देख सकते हैं। आप सभी कैंडिडेट से मैं फिर से एक बार नाराज़ हूँ क्योंकि आप फिर वही गलती कर रहे हैं। पिछली बार भी ये भर्ती निकली थी, उसमें भी सेम ही आपने ये प्रोसेस किया था। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये सिविलियन पर्सनल वैकेंसीज हैं, इसमें साफ लिखा हुआ है ये वैकेंसीज हैं वो सिविलियन पर्सनल हैं जो कि पहले से जॉब कर रहे हैं। हमारे जैसे लोगों के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है, जैसे कि कोई लोअर ग्रेड में वैकेंसी आपका बैठा है जैसे कि सफाई वाले में, या इसके अलावा कोई गार्डनर में है, या कुछ इसके अलावा कोई छोटी ट्रेड में है जैसे कि लेवल 1 की ट्रेड में है, तो उस वैकेंसीज के वो कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकाली है। या कोई ऐसे ऑर्डिनेंस में फंस चुका है जो कि कई जगह आपके एओसी में, लेबर में, मजदूर में, या इसके अलावा कहीं भी डिफेंस में आप ऐसी जगह फंस चुके हैं जहां से आप निकल नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए ये वैकेंसी निकाली जाती हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नेवी को बिल्कुल गाइड किया हुआ है सरकार की तरफ से। सबसे पहले आपकी वैकेंसी निकालने से पहले, कोई भी ओपन वैकेंसी निकलेंगी उससे पहले आपको समावेश आधार पर एक वैकेंसी निकालनी है, ये ऑब्जेक्शन विशेष जिसको बोलते हैं, जिसमें आपको ये ऑफर दिया जाता है कि यदि आप पहले कहीं सरकारी जॉब में हैं और डिफेंस में हैं तो आपको ये ऑफर इसलिए दिया जाता है कि आपकी नेक्स्ट पेमेंट पर, मतलब आपका लेवल 2 में या आपके यहाँ जो हायर ग्रेड में आपको प्रमोशन के हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगा, और आप हमारे पास आइए, वहाँ से जो भी आप जॉब कर रहे हैं उसको छोड़कर यहाँ हमारे पास आइए। इसमें साफ इसमें लिखा रहता है कि ये जो वैकेंसीज हैं ऑब्जेक्शन बेसिस हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें जो भी आप कैंडिडेट पहले से आप छोटी लोअर इन्फॉर्मेशन में काम कर रहे हैं तो हमारे पास हायर इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन का मतलब है फॉर्मेशन इनका ये रहता है कि जो लोअर ग्रेड में काम कर रहे हैं उनको हायर ग्रेड में ले जाने के लिए ये वैकेंसीज निकाली गई हैं। उनको ऑप्शन दिया गया है कि 112 पदों पर या 122 पदों पर, या आपके 7 वैकेंसीज के लिए यदि आप क्वालिफिकेशन रखते हैं या आप फिजिकली फिटनेस रखते हैं
तो आप उस फॉर्मेशन को छोड़ के हमारे पास आइए, आपको नेक्स्ट अच्छा खासा पेमेंट मिलेगा। नेवी में ज़्यादातर कैंडिडेट रहना नहीं चाहते उत्तर भारत के, क्योंकि आपकी जो ड्यूटी है वो पूरी प्रॉपर साउथ में ही रहती है। इस वजह से वहाँ से कैंडिडेट, हर कोई कैंडिडेट जल्द से जल्द वहाँ से निकलने की कोशिश करता है नेवी में से। इसलिए वहाँ से यदि निकल जाते हैं तो उनके पास वैकेंसीज की हमेशा खाली ही रहती हैं। तो वो पहले आपको ऑफर डालते हैं कि यदि आप लोअर ग्रेड में हैं या नीचे की ग्रेड में हैं तो आपको ये प्रमोशन मिलेगा, आपको इसमें अच्छी खासी पेमेंट मिलेगी। इसलिए वैकेंसी निकाली गई है। मैंने आपको दिखाया जैसे कि पिछली बार भी ये वैकेंसी निकाली गई थी, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट यूट्यूबर का सुनकर और बहुत सारे एप्लीकेशन फॉर्म डाले, अपना पैसा वेस्ट किया और टाइम वेस्ट किया और अपना दिमाग वेस्ट किया। तो इसी बार भी इस वही केम आपका प्रॉब्लम हो रही है। इस बार भी वही यूट्यूबर ने सेम आपके पिछली बार की वैकेंसीज को जैसे उन्होंने आगे प्रोसीड किया था, उसी प्रकार के इस बार भी उन्होंने बढ़ा चढ़ाकर कैंडिडेट को पहुंचाया है, जिससे कैंडिडेट, अभी तो बहुत सारे कैंडिडेट ने फॉर्म डालना भी स्टार्ट कर दिया। कम से कम 1000 से ज़्यादा कैंडिडेट ने फॉर्म भेज भी दिए हैं। तो ये गलती आप बार बार में न करें, आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा जाएगा। इसमें आपकी एज कैलकुलेशन भी दी रखी है कि 57 साल तक इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पे देख सकते हैं, 56 साल तक के कैंडिडेट यदि फिजिकल फिटनेस है तो वो आप पहले से एम्प्लॉय हैं तो ही भर सकते हैं, वो एम्प्लॉय ही आप अप्लाई कर पाएंगे। ये आपकी क्राइटेरिया दिया हुआ है, 10वीं पास होने चाहिए और फिजिकल फिटनेस आपकी ये होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वो भी आप जैसे कि पहले से जॉब कर रहे हैं तो ये कैंडिडेट बार बार में गलती न करें। इस चीज़ के बारे में साफ इसमें सिविलियन पर्सनल लिखा भी है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एप्लीकेशन द पोस्ट ऑफ नेम, पोस्ट का नाम लिखा है, ट्रांसफ़र और ऑब्लिक यहाँ पे लिखा है नाउ ऑब्जेक्शन बेसिस, यहाँ पे साफ आपको दिया हुआ भी है। तो आप फिर भी गलती कर रहे हैं बार बार में इस चीज़ के लिए लेकर, तो आपकी बड़ी गलती है। जैसे कि मेरे पास काफ़ी कैंडिडेट के कमेंट आ रहे थे कि फ्री में एप्लीकेशन फॉर्म उपलब्ध कराएं, मैं फ्री में एप्लीकेशन उपलब्ध करवा दूंगा तो कम से कम 1000 और ज़्यादा कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर देंगे, इसको बिना देखे सोचे समझे। इसलिए कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म इसका उपलब्ध नहीं करवा रहा, क्योंकि ये वैकेंसीज आपके लिए नहीं है। ये बार बार मैं आपको कह चुका हूँ, आपको पहले भी दिखा चुका हूँ कि 2022 में भी ये वैकेंसीज आई थी। सभी कैंडिडेट ने बिना सोचे समझे एप्लीकेशन फॉर्म में अप्लाई किया था। मैंने वीडियो के माध्यम से सभी को पहले भी बताया था, लेकिन फिर भी आप नहीं सुनते हैं, सोचते हैं कि पता नहीं मेरी इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन होगा उसके लिए मैं बैठा हूं, आपको हमेशा सही और सही गाइडेंस देता हूं। आपको कोई भी ऐसी वैकेंसीज नहीं छोड़ता जो कि डिफेंस में आती है और उसको नहीं बताऊंगा। मेरे को कोई भी उसमें प्रॉफिट नहीं है। आप सभी कैंडिडेट कहीं भी जॉब लगते हैं, जैसे कि नेवी मुंबई में अभी कैंडिडेट CMD सिविल मोटर ड्राइवर पे ज्वाइनिंग हुई है, उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद मुझे दिया है। तो उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ इसको शेयर करें, जिससे कि आपको कैंडिडेट को पता चले कि ये चीज़ उनके लिए नहीं है। जो भी कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है, बहुत बहुत बधाई हो उनको। अभी मैं आपको बता दूं कि फिर भी इसमें आपको कॉलम भी दिए हैं, जिस प्रकार से उस प्रकार से आपके पास कोई भी चीज़ इसमें उपलब्ध नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके ऑफिस का एड्रेस दे रखा है, रेगुलर पोस्ट पे आप कौन सी पोस्ट पे है वो भी आपका दे रखा है, कब से कब तक है, कौन सा पे लेवल है, ये सभी चीज़ें आपकी दी हुई हैं। फिर भी आप इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। यहाँ पे आपका ऑफिस इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, पे लेवल कौन सा है, कब से कब तक है, ये सभी चीज़ें दी हुई हैं। फिर भी आप लगातार इस फॉर्म को भरे जा रहे हैं और आप परचेज भी कर रहे हैं। वेबसाइट पर कुछ लोगों ने पैसे कमाने के लिए आपको 30-40 रुपये का एप्लीकेशन फॉर्म इसको उपलब्ध करवा रखा है और धड़ा आप खरीद के उसको भरे जा रहे हैं। तो ऐसी गलती ना करें। जो भी कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, आप यदि पहले से डिफेंस में या कहीं भी सिविल एम्प्लॉय हैं तो ही आप इस एप्लीकेशन को फॉर्म को भरें, नहीं तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को न भरें।